हो गया। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ते हैं मैथ्स के टॉपिक के बारे में जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वैसे तो आप सभी पहले से बहुत अच्छे से जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, किस प्रकार से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं, लेकिन आज हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, कैसे हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भी या नहीं, उसकी पहचान कैसे होगी, यदि हमें पहचान हो चुकी है तो उस इक्वेशंस को सोल्व करने के क्या क्या तरीके हैं, आइए आज हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जिनको क्लास 9, 10 से लेकर के आगे हाई क्लासेस में स्टडी करनी है, या फिर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, किसी टीचिंग, अगर मैं बात करता हूं टीचिंग जॉब के अंदर इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उसके लिए रीडिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मोस्ट वैल्यूएबल टॉपिक है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं क्वाड्रेटिक के बारे में, थोड़ा सा मैं पहले आपको लीनियर के बारे में बताना चाहूंगा। लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। लीनियर इक्वेशन लीनियर इक्वेशंस, लीनियर के अंदर एक छोटा सा वर्ड आया बेटा, लीनियर। लीनियर मीन्स टू से the equation that has a power only one, means to say वो इक्वेशन जिसकी डिग्री पावर क्या हो 1, उसे क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन। क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन। ये कहता है a x plus b, that is the basic form of linear equation। a x, x की पावर मैंने आपके सामने लगा के दिखाई 1। किसी भी इक्वेशन में किसी भी वेरिएबल की पावर अगर आप 1 लगाते हैं तो उसको हम लगा भी सकते हैं और नहीं भी, कोई जरूरी नहीं है, 1 को डिनोट करना जरूरी नहीं होता। इसीलिए हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं ax प्लस b। आप कहोगे कि सर क्या b के मल्टीपल में कोई भी वेरिएबल नहीं है? है, लेकिन उसकी जो डिग्री है वो 0 है। इसको मैं लिख सकता हूं ax प्लस बी एक्स की पावर 0। ए एक्स की पावर 1 मीन्स टू से ए एक्स, और किसी भी वेरिएबल की पावर 0 होने पर वो वैल्यू 1 कहलाती है। क्या कहना चाहूंगा, बिकॉज ए की पावर 0 यानी कि वेरिएबल की पावर 0 मीन्स टू से एक्स की पावर 0 क्या होती है बेटा 1। यहां पर अकेला x नहीं, कोई भी वेरिएबल, कोई भी अल्फाबेट आप यूज करोगे, y की पावर 0, a की पावर 0, z की पावर 0, p q r, किसी भी वेरिएबल की पावर अगर आप 0 पुट करते हो तो वो 1 कहलाएगा। इसलिए हम इसको लिखते हैं ax प्लस b। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसकी, लीनियर इक्वेशन की। मेरे प्यारे बच्चों, लीनियर इक्वेशन के अंदर एक वेरिएबल है और उसका जो कोफिशिएंट है, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x। a क्या होता है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ x। b क्या है, कांस्टेंट टर्म। b क्या होती है, कांस्टेंट टर्म। समझ आ रही बातें। a मैंने बताया कोफिशिएंट ऑफ x, b मैंने आपको बताया कांस्टेंट टर्म। इसके अंदर हमारे पास क्या आया, ax प्लस b, दैट इज लीनियर इक्वेशन। इसको सोल्व करने का बड़ा ही आसान तरीका है, कोई भी जीरोस निकालने हैं तो ax प्लस b इक्वल टू 0 पुट कीजिए। अब अगर मैं बात करता हूं ax इज इक्वल टू, ये जो हमारे पास b है ये राइट हैंड साइड जाने पर नेगेटिव टर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ax इज इक्वल टू माइनस b, ax इज इक्वल टू माइनस b। ये कहता है x, अगर मैं किसी वैल्यू फाइंड करता हूं x की, तो x इज इक्वल टू माइनस b। a मल्टीप्लाई में था, इस तरफ आगे बेटा डिवाइड। सीधा सिंपल सॉल्यूशन है। किसी भी लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम x जो वेरिएबल की वैल्यू है माइनस b बाय a के फॉर्मेट में निकाल सकते हैं, यदि हमारे पास जो इक्वेशन है ax प्लस b के फॉर्मेट में दी हो। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल लेके देखता हूं, कुछ बच्चों समझ में नहीं आया होगा, कंफ्यूज हुए बैठे होंगे कि सर पता नहीं क्या समझा रहे हैं, लेकिन आपको बता दूं ये बेसिक फॉर्म थी बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म थी। ये बेसिक तरीका है किसी भी क्वेश्चन को करने का। आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया 5x प्लस 3 इक्वल टू 0।
5x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3 डिवाइड बाय 5। ये आपका आंसर आ जाता है। कोई दूसरा दिया बेटा √2x - 3 इक्वल टू 7। आप कहोगे कि सर इसके अंदर तो यहां पर तो रूट दे दिया है, a की जगह ax प्लस की जगह क्या दे दिया, b दे दिया है, माइनस में है, कोई मैटर नहीं है सर। इक्वल टू 0 की जगह क्या दिया हुआ है 7। कोई डरने की जरूरत नहीं है, सेम है, लीनियर इक्वेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी इक्वेशन लीनियर कब नहीं होगी, x की पावर यदि अंडर रूट में होती। इफ डिग्री ऑफ x इज इन फ्रैक्शनल फॉर्म, अंडर रूट, क्यूब रूट, नेगेटिव फ्रैक्शन, इन सब के फॉर्म में है, तो वो जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो इक्वेशन हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगी। लेकिन अभी बिल्कुल सब कुछ ओके है। √2x इज इक्वल टू 7 तो एज इट इज है ही, ये माइनस का 3 उस तरफ जाके +3। √2x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 बाय √2। अब ये क्वेश्चन आपके लिए, ये आंसर तो आ गया, लेकिन कभी भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर डिनोमिनेटर में रूट की टर्म नहीं छोड़ी जाती, डिनोमिनेटर में रूट की टर्म नहीं छोड़ी जाती। इसको ठीक करने के लिए मैं रैशनलाइज करूंगा। क्या करूंगा बेटा, रैशनलाइज। √2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, √2 से डिवाइड, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। मैंने आपसे 10 रुपए लिए, आपको वापस 10 दे भी दिए, कोई फर्क पड़ा। जितने पैसे आपके पास हैं उसका आधा मेरे पास है, मेरे वाले के पास जितने थे, मेरे पास जितने पैसे थे उसका भी आधा मेरे पास है। तो यानी कि कोई भी चीज किसी के अंदर बराबर ऐड करने पर या फिर बराबर सब्ट्रैक्ट करने पर, बराबर से मल्टीप्लाई या बराबर से डिवाइड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट यू हैव स्टडीड इन योर क्लास 9 चैप्टर 5 यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो आपका चैप्टर है बेटा 5th चैप्टर आपका, जिसके अंदर आपको पोस्टुलेट्स और मतलब ये एक्सियम सिखाए जाते हैं, उसके अंदर बताई जाएगी ये बातें। तो 10 मल्टीप्लाई बाय √2, 10 √2, √2 एंड √2 की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी बेटा 2। √x मल्टीप्लाई बाय √x इज इक्वल टू x। क्लियर है ना। तो 2 5 जा 10, आंसर आ गया हमारा 5√2। एनी डाउट। इस प्रकार से किसी भी इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हैं। आप चाहे जो भी क्वेश्चन ले लें, आपके मन में जो भी क्वेश्चन हो कमेंट कीजिए, आपको क्वेश्चन कोई नहीं निकला है तो उसके अंदर आप उसका सॉल्यूशन करवा सकते हैं। अगर आपको आ गई है तो जल्दी से 10 सेकंड के लिए वीडियो को रोकिए और इसको सोल्व करके दिखाइए। √3x + 7 इज इक्वल टू -9। अगर आपके पास 10 सेकंड है तो 10 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज कीजिए और इसका सॉल्यूशन निकालिए। आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर निकालिएगा, ठीक है ना। आगे मैं कंटिन्यू करता हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए। इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए आज का जो हमारा टॉपिक था, मेन था, वो क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिन बच्चों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है वो अपने दोस्तों तक शेयर करें। जिनको समझ में नहीं आ रहा कमेंट बॉक्स में कमियां लिख करके वीडियो को स्किप कर दें, ताकि आप नेक्स्ट वीडियो को अच्छे से देख सकें। आगे बात करता हूं, किसके लिए बात करता हूं आगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। क्वाड्रेटिक, जैसा कि नाम ने बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मेरे बच्चों हिंदी में इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। द्वि मतलब दो, दो मतलब 2, घात मतलब डिग्री यानी कि पावर, डिग्री मतलब कि पावर। जिस इक्वेशन के अंदर किसी वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 2 हो, दैट इक्वेशन इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे इक्वेशंस को क्या बोलते हैं बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस इक्वेशंस के लिए कोई भी, अगर मैं पहले बेसिक से बात करता हूं तो एग्जांपल दिया है ax² + bx + c। मैक्सिमम डिग्री कितनी है 2, उसके बाद 1
यहां पर क्या थी x की पावर 0, याद है ना? अभी कुछ देर पहले पढ़ाया भी था मैंने आपको कि जहां पर अकेला कांस्टेंट लिखा होता है, कांस्टेंट के मल्टीपल में वेरिएबल की डिग्री 0 होती है, इसलिए ax² प्लस bx प्लस cx की पावर 0 की फॉर्मेट में लिख सकते हैं, या फिर इसको हम ना भी डिनोट करेंगे तो भी एज इट इज ओके रहेगा। ये हमारी क्या है, बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है बेटा किसकी, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। हम इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन बोलेंगे आप, आपके पास कोई क्वेश्चन है तो? 12x² minus 7x plus 1। 12x² minus 7x plus 1। देखिए पहले हम कोई भी क्वेश्चन लिखने से पहले हम उसको चेक करेंगे कि क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यदि हाँ तो उसको सोल्व करने के लिए मेथड्स को अडॉप्ट करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर x की पावर 2, यहां पर x की पावर 1 और यहां पर कांस्टेंट टर्म है, तो यानी कि मैक्सिमम जो डिग्री है वो कितनी है, 2 है। इसलिए आज हम जो बात करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक के लिए बिल्कुल ओके इक्वेशंस है। यस, इट इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हाँ मेरे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन हम इसको सोल्व किस मेथड से करेंगे, आइए हम बात करते हैं पहले फैक्टराइजेशन मेथड। आज हम जो आपके सामने सीखने जा रहे हैं उस मेथड का नाम है बेटा फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन नाम मैंने बताया, फैक्टराइजेशन, फैक्टर करना, गुणनखंड करना, टुकड़े करना। टुकड़े कैसे करेंगे, क्या क्या प्रोसेस रहेगी जिसके द्वारा हम इसके टुकड़े कर सकते हैं, किस तरीके से हमें अपने माइंड में टुकड़ों को याद रखना होगा, आइए इन सब के बारे में पढ़ते हैं। मैंने इक्वेशन लिखी 12x² minus 7x plus 1। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, मैं इसके नीचे लिखता हूं पहले बेसिक फॉर्म ax² plus bx plus c। इससे पहले कि आप कुछ कंफ्यूज हो तो मैं आपको एक बिल्कुल बेसिक सा ट्रिक सिखा रहा हूं जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी और गलतियां होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अगर आप ध्यान से देखते हैं, मैं पहले लिखता हूं a हमारे पास क्या दिया गया है 12, b क्या दिया गया बेटे -7 और c 1। ये बातें नोट कर ली ना। अब मल्टीप्लाई ऑफ a एंड c, 12 मल्टीप्लाई 1 दैट इज 12, और b क्या लिखना है -7। हमें कुछ ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनकी मल्टीप्लाई तो आए 12 और जिनका एडिशन जोड़ आए -7। समझ में आ रहा है? कुछ ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनकी मल्टीप्लाई तो आए 12 लेकिन प्लस आए -7। क्या है बेटा -7। अब क्वेश्चन के लिए कंफ्यूजन दूर करने के लिए क्या देता हूं, हम 12 के फैक्टर्स बनाने की कोशिश करेंगे। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। क्लियर है? अब फैक्टर्स मैंने बनाए 12 के 2 2 3 1। अब इसको कैसे मैं डिवाइड करके देखूंगा, देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 3 जा 6, ठीक है ना, या फिर 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई में 3, इनके अपोजिट बन जाएंगे 6 और 2। समझ ना? और तो कोई फैक्टर नहीं बन रहा, या फिर क्या बन रहा है 1 मल्टीप्लाई में 12। क्लियर? अब 6 plus 2 that is 8, 4 plus 3 that is 7, 1 plus 12 13। हमें क्या चाहिए था 7। हमें क्या चाहिए था 7, लेकिन हमें 7 तो चाहिए, लेकिन किसका चाहिए बेटा माइनस का। तो मैं क्या ले लूंगा, मुझे एक बात का पता है -4 मल्टीप्लाई में -4 दैट इज +12। मल्टीप्लाई कितनी आएगी प्लस आएगी ना, लेकिन इनका दोनों का प्लस करने पर कितना आएगा बेटे -7। तो इसको सोल्व करने के लिए मैंने क्या किया, एक तरीका अपनाया, छोटा सा मेथड अपनाया। मैं इस इक्वेशन को लिखता हूं 12x² - 7x + 1।
12x के एज इट इज जो -7x है ना, इसकी जगह टुकड़े कर दूंगा मैं वो, -4x -3x विदाउट +1 एज इट इज। क्लियर है? अब उसके बाद का जो मेरे पास मेथड है वो क्या कहता है कि सर इसमें से और इसमें से कॉमन निकाल लीजिए आप। अगर मैं इसमें से चाहूं तो क्या लिख सकता हूं इसको, 4x मल्टीप्लाई में 3x, इसको लिख सकता हूं ना, माइनस में 4x एज इट इज, 3x एज इट इज, +1 एज इट इज। एनी डाउट? अब 4x यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो मैंने क्या ले लिया, 4x कॉमन ले लिया, क्या बच गया यहां पर, माइनस। क्लियर है ना? अब देखो माइनस बाद में है, इसलिए मैंने यहां पे -1 क्या ले लिया, कॉमन। क्या ले लिया बेटा, कॉमन। तो यहां पर जो माइनस का था वो क्या हो जाएगा, प्लस का, क्योंकि माइनस कॉमन जा चुका है, और जो प्लस का था वो माइनस। कंडीशन क्या है कि जो ये वाली टर्म है ये दोनों सेम रहनी चाहिए। समझ रहे हो? अब ये दोनों सेम आई तो इनमें से दोनों से एक कॉमन बाहर निकालूंगा, 3x -1, और ये क्या बच गया मेरे पास, 4x -1। समझ में आ रहा है? अच्छे से आ रहा है समझ में? तो मेरे पास दो फैक्टर्स बन गए, क्वाड्रेटिक है तो दो ही बनेंगे, क्यूबिक होता तो 3 बनते, क्यूबिक मींस पावर 3, समझ रहे ना? उसके बाद जिसकी पावर 4 है 4 बनते, 5 है तो 5 बनते। कोई बात नहीं, पहले मैं इसको एक बार इस फैक्टर को इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा, फिर दूसरे वाले को। तो दिक्कत है यहां तक? समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। माइनस का 1 था, इक्वल टू गया तो प्लस का, x इज इक्वल टू 1/3, 4x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/4। ये दो हमारे क्या आगे जीरोस, इनको बोलते हैं बेटा जीरोस। क्या बोलते हैं? जीरोस। हिंदी मीडियम में बोलते हैं इसको शून्यक। ये दो हमारे पास शून्यक आ जाएंगे, x और x। अब क्वेश्चन आता है कि सर क्या मेरा क्वेश्चन का आंसर ठीक है या गलत है, उसको मैं यहां पे क्या करूंगा, वेरिफिकेशन। क्या करूंगा, वेरिफिकेशन। 12x स्क्वायर -7x + 1, मैं एक बार वैल्यू पुट कर देखूंगा, 1 बाय ये px इक्वल पुट कर दिया, p की वैल्यू 1/3, 12 इंटू में 1/3 का स्क्वायर -7 इंटू में 1/3 प्लस 1, 12 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, माइनस में 7 बन जा 7, 3 ऐसे प्लस में 1 डिवाइड में वाले प्लस होगी ताकि सारा कुछ फ्रैक्शन में शो हो जाए। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो 4/3 -7/3 प्लस 1/1 बराबर है। एलसीएम कितना आएगा, 3, 4 - 7, तो यहां पर 3 एलसीएम है, 3 बन जा 3, 4 + 3 7 - 7/3, 0/3 क्या होगा, 0। अगर किसी भी संख्या में न्यूमरेटर में 0 आती है तो 0/3 को 0 लिखेंगे, डिनोमिनेटर में 0 आती है तो नॉट डिफाइंड। यदि x/0 हो जाती है तो नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 किसी भी संख्या को डिवाइड नहीं कर सकता। क्लियर है मेरी बातें? इसलिए मेरा आंसर 0 आने पर स्पष्ट हो गया कि मेरा आंसर बिल्कुल ओके है। अब आप इसका आंसर चेक करके मुझे कमेंट में बॉक्स में बताएंगे कि क्या मेरा आंसर ये भी ठीक है। यदि हाँ तो यस लिखेंगे और यदि नहीं तो नो जरूर लिखेंगे, ठीक है ना? यदि नहीं आता है तो आपको खुद निकाल कर देखना होगा कि आंसर क्या आएगा, लेकिन आप चेक करके जरूर देखेंगे। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और करते हैं। एक स्पष्ट करने का तरीका एक और सिखाऊंगा जो क्लास 10th में यूज होता है, उसके साथ भी यूज करेंगे।
तो आइए क्वेश्चन और लेते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं और हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के लिए। क्या कहता है देखिए, जितनी आप मैथ्स में प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे उतना ही मैथ्स आपको ज्यादा आएगा, और जितना आप मैथ्स में प्रैक्टिस नहीं करेंगे, दूसरों के ऊपर आश्रित रहेंगे, तो आपको मैथ नहीं आएगा। मैथ सीखने का सबसे बेस्ट तरीका है कि उसकी प्रैक्टिस कंटिन्यू कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। 3x स्क्वायर माइनस x माइनस में 4। 3x स्क्वायर माइनस x माइनस में 4। कोई अनरूट वाला क्वेश्चन नहीं है क्या? नो सर, नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, अगर अनरूट वाला क्वेश्चन होता है तो वो भी इसी मेथड से सोल्व होगा, कोई बड़ा इश्यू वाली बात नहीं है। तो अब आपके लिए सामने क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4। तो आपको याद होगा कुछ तरीका, तो मैं आपको बता देता हूं दोबारा से। पहले आपने a, b और c को मेंशन करना है। क्या है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा a क्या है इसमें? 3x स्क्वायर नहीं, a सिर्फ 3। कितना है बेटा? 3। x स्क्वायर का मल्टीपल क्या होता है? a, दैट इज 3। b क्या है? -1। क्या है? -1। और c क्या है? -4। माइनस। समझ में आ रहा है? अब आगे बढ़ता हूं। क्या कहता है, मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई ऑफ a एंड c। 3 मल्टीप्लाई -4 दैट इज माइनस, और b क्या है आपका? -1। तो आपको कुछ ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनकी मल्टीप्लाई तो आए 12 माइनस का 12 और प्लस आए माइनस का 1। अब एक तरीका और भी है, देखिए फैक्टर्स ढूंढने का। जैसे कि 12 है, 1 मल्टीप्लाई में 12, 2 मल्टीप्लाई में 6, 3 मल्टीप्लाई में 4। वो कोई तरीका बन सकता है? 4 से वापिस आ जाएगा 4 3 जा, ठीक है ना? तो ऐसे यहां पे सॉल्यूशन 12 प्लस 1 इज 13, 2 प्लस 6 इज 3 प्लस 4 इज, ये तो एक भी नहीं आया, मतलब क्वेश्चन सॉल्यूशन नहीं होगा। नहीं होगा। एक बार एक चीज हो रहती है हमारे पास, क्या? इन दोनों को माइनस भी करके देखेंगे एक बार। 12 माइनस 1 इज 11। 6 माइनस 2 इज 4 एंड 4 माइनस 3 इज 1। आगे ना, अब यानी कि मेरे पास जो फैक्टर बनेंगे 4 और 3 बनेंगे, लेकिन कंडीशन क्या दी है? b किसका चाहिए? -1। तो बड़े वाला क्या लेगा? माइनस, छोटे वाला प्लस, ताकि मल्टीप्लाई भी क्या आएगी? -12। आई बात समझ में? क्योंकि बच्चे गलती यही करते हैं बेटा। सबसे बड़ी जो ज्यादा बड़ी गलती होती है बच्चों से यही होती है, इससे बात गलती नहीं होती। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो बच्चे 9th और 10th में हैं उनके लिए तो मैं बता दूं कि मतलब गोल्डन चांस है ये क्वेश्चन सीखने का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इक्वेशंस क्या थी? 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। 3x स्क्वायर एज इट इज, और x की जगह मैंने क्या लिखा? -4x प्लस 3x और माइनस का 4 एज इट इज। क्लियर है ना? समझ वाली बातें। अब देखो इसमें क्या है? 3x स्क्वायर, इसमें क्या है? 4x। कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा ना, एक चीज आ रही है, क्या? x। तो यहां पे क्या बच गया? 3x माइनस 4, ये x तो जा चुका है। चलो जी कोई बात नहीं। अब इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन ले लेंगे। जहां पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा वहां पे 1 कॉमन आ रहा है। 3x माइनस 4। जहां तक मुझे याद है मैंने आपको बताया था ये दोनों सेम आने चाहिए, तो इनमें से कॉमन ले गया 3x माइनस 4। क्लियर है ना? उसके बाद क्या बच गया मेरे पास? x प्लस 1। क्या बच गया बेटे? x प्लस 1। अब वही सेम सिस्टम आपको क्या करना है? एक बार 3x माइनस 4 को इक्वल टू 0 पुट कर देना है, और एक बार x प्लस 1 को इक्वल टू 0 पुट कर देना है। 3x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 बाई 3, और x इज इक्वल टू -1। ये दो मेरे पास क्या आ गए? आंसर।
अब मैंने जो आपको लास्ट क्वेश्चन में सिखाया था, मैंने आपको सिखाया था इस वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट कीजिए और चेक कीजिए, यदि 0 आ जाती है तो आपका आंसर ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में मैं आपको थोड़ा सा अलग मेथड सिखाने जा रहा हूं, और वो मेथड क्या है ध्यान से देखेंगे। ये दो मेरे पास क्या है, जीरोस। क्या है बेटा ये जीरोस। इनको मैं बोल देता हूं दो नाम, अल्फा बीटा। ये क्या है साइन, अल्फा बीटा। मीन्स उसे पहला सॉल्यूशन दूसरा सॉल्यूशन। एनी डाउट? एनी डाउट? इस मेथड से हम क्या है, दोबारा से इन दो जो जीरोस हैं उन दो जीरोस से इक्वेशंस बनाने की कोशिश करेंगे, तो भी मेरा क्वेश्चन है जो वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है ना? अब ये कहता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, मतलब सम ऑफ जीरोस। इसे क्या बोलेंगे, सम ऑफ जीरोस। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या है बेटा ये, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है ना? अब मेरे पास क्या है, जो अल्फा और बीटा है वो चेक करना है। अल्फा क्या है, 4/3। मैं पहले निकाल के देख रहा हूं, अल्फा प्लस बीटा प्लस में -1। क्लियर? एल्सियम लेना था आपको, एल्सियम कितना आया, 3। 4 एज इट इज, 3 बन जा 3, क्या बच गया 1/3। क्लियर है? अब ऐसे सेम प्रोडक्ट निकालूंगा, 4/3 मल्टीप्लाई में -1/1। तो मल्टीप्लाई कैसे होती है, ऊपर वालों के और नीचे वालों के। क्लियर है ना? अब मैंने आपको बताया था अल्फा प्लस बीटा है वो इक्वल है माइनस बी अपॉन ए के, तो अल्फा प्लस बीटा आया मेरा 1/3, और जो मेरा अल्फा इंटू बीटा आया -4/3। समझ आ रहा है? कंफ्यूजन नहीं हो रहा है ना कहीं पे भी? एक स्टेप बाय स्टेप चल रही है बात। अगर स्टेप बाय स्टेप चल रही है तो ध्यान से देख रहिएगा। देखिए ए और ए देख लो, अगर ए कॉमन है, दोनों में सेम है, तो ए कितना आ गया मेरे पास 3। अब बी देखो, माइनस बी 1 है तो बी कितना आया -1, उस तरफ चला जाएगा। सी कितना है, -4। सी कितना है, -। अब इससे मैच करो, क्या मेरा ठीक है, जो मैंने दोबारा से टोल बनाया उससे मैच, क्या मेरा ठीक है? यदि हाँ तो मेरा क्वेश्चन ठीक है। इसकी मैं इक्वेशन भी बना सकता हूं, कैसे, जैसे 3x² - x - 4 इक्वल टू 0। ये मेरे पास क्या आ गया, आंसर आ गया, और हेंस प्रूफ के साथ, यहां पर मैंने अभी आपके सामने क्या है, दूसरे मेथड से आपको जो इक्वेशंस हैं वो वेरीफाई करना सिखा दिया है। क्लास 10th में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए 2.2 का क्वेश्चन है। उसके अंदर आपका कोई भी इक्वेशन से, कोई भी जो हमारे जीरोस हैं उनसे इक्वेशन कैसे बनानी है, या फिर इक्वेशंस को वेरीफाई कैसे करना है, दोनों मेथड एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इसके साथ साथ वैसे तो अगर मैं बात करूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन छोटा सा टॉपिक नहीं है। जब कोई इक्वेशंस जिसके अंदर फैक्टर्स नहीं बन पाते, ये वाले फैक्टर्स आपके पॉसिबल ही नहीं होते। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने इक्वेशन ले लिया आपके सामने 3x² माइनस, यहां पर फैक्टर क्या बने, ये बनेगा -5x - 4 ले लिया। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई तो हमें -12 चाहिए, लेकिन प्लस कितना चाहिए बेटा, -5। अब इसमें ऐसा कोई भी नहीं है ना पार्ट जिसमें -5 है, तो ऐसे इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए कौन सा मेथड अपनाया जाएगा और उस मेथड को कैसे सोल्व करेंगे, अगर आप इसको जानते हैं तो सॉल्यूशन करके कमेंट बॉक्स में कीजिए, और अगर आप यदि नहीं जानते हैं तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारा वेट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।